Turn your Bibles to the book of Genesis. अपने बाइबल में निकालिए इस समय उत्पत्ति की पुस्तक में। Genesis 48. उत्पत्ति की पुस्तक में उसका 48वां अध्याय, Reading from verse 12 onwards. उसके 12वें वचन से आगे पढ़ेंगे। And Joseph brought them out from between his knees, and he bowed himself with his face to the earth. Verse 13. Joseph took both Ephraim in his right hand towards Israel's left hand, and Manasseh to the left hand towards Israel's right hand, and brought them near unto him. और यहाँ पर देखिए उत्पत्ति का 48वां अध्याय के 12वें वचन से, तब यूसुफ ने उन्हें अपने घुटनों के बीच से हटाकर और अपने मुंह के बल जमीन पर गिर के दंडवत की। तब यूसुफ ने उन दोनों को लेकर अर्थात एप्रैम को अपने दाहिने हाथ से कि वह इज़राइल के बाएं हाथ पड़े, और मनश्शे को अपने बाएं हाथ से कि वह इज़राइल के दाहिने हाथ पड़े, उन्हें उसके पास ले गया। Let me quickly narrate this incident, this story. और जल्दी से मुझे यह वाकया जो कहानी घटी थी उसको आपके सामने पेश करने दीजिए। Now here is Jacob is become a grandpa. और यहां पर हम देखते हैं याकूब को जो दादाजी बनता है। And now Joseph has two sons. और फिर उसके बाद यूसुफ के दो बेटे हैं यहाँ। First son is called as Manasseh. और पहला जो मनश्शे था उसका नाम, His second son is called as Ephraim. और दूसरे बेटे का नाम था एप्रैम। Now Joseph brings both of his sons. और यूसुफ अपने दोनों बेटों को लाता है। I want two brothers to come quickly. Come. और मैं चाहता हूं दो भाई जल्दी से आगे आए। I'm going to use you as examples, so don't feel offended. उदाहरण के रूप में मैं आपका इस्तेमाल करना चाहूंगा, ठीक है? okay. बुरा मत मानिएगा। Now listen, look at this situation. और सुनिए और ध्यान दीजिए इस हालात को। Ashish, come. Now this is Joseph. और ये है यूसुफ, And these are his two sons. और ये हैं इनके दो बेटे। Now he brings Manasseh and places him at his right hand. और ये मनश्शे को लेते हैं और अपने दाएं हाथ पे रखते हैं। And he brings Ephraim, the younger son, and brings him to the left hand. और एप्रैम जो उसका छोटा बेटा था उसे लाकर अपने बाएं हाथ पे रखता है। The reason he specifically brought the firstborn towards the right side, the secondborn towards the left side is, और देखिए अपने पहले बेटे को दाएं और दूसरे बेटे को अपने बाएं और लाने का उद्देश्य उसका यह था, according to their principles, the firstborn has to receive the birthright, the father's blessing first. और जो जैसा कि नियम था पहला उठा बेटा जो होता है उसे पिता का दुगुना आशीष मिलता है जन्म अधिकार के मुताबिक। Watch this closely. अब गौर करें यहां पर। Joseph, यूसुफ bringing their two sons to Jacob. अपने दो बेटों को याकूब के पास लाता है। Now Joseph was supposed to place his right hand on Manasseh and his left hand on Ephraim. और हम देखते हैं यूसुफ को अपना दायां हाथ जो है मनश्शे पर, बायां हाथ मनश्शे पर और दाएं को एप्रैम पर रखना था। Now the Bible says, मगर बाइबल कहती है what Jacob did was, याकूब ने क्या किया, he switched his hand. अपने हाथ को उसने बदल दिया। And he placed his right hand on Ephraim and his left hand on, come close, and his left hand on Manasseh. और उसने अपना दायां हाथ जो है उसने एप्रैम पर और बायां हाथ जो है उसने मनश्शे पर रखा। Immediately Joseph is upset. और तुरंत ही यूसुफ ये देखकर निराश हो गया। Daddy, what are you doing? और वो कहने लगा, पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं? Daddy, what are you doing? पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं? Manasseh is the firstborn. Are you not able to seek properly? और Manasseh is the firstborn. He is supposed to receive the right hand blessing. और मनश्शे पहला उठा बेटा है कि आप सही तरह से देख नहीं पाए हैं, इसे जन्मसिद्ध अधिकार का आशीष मिलना चाहिए। The Bible says, और बाइबल कहती है, if you see verse 19, अगर आप देखेंगे 19वें वचन में, his father Jacob refused and said, I know it, my son, I know it. उसके पिता ने यह कहा, सुन हे मेरे पुत्र, मैं इस बात को भली भांति जानता हूं, मैं जानता हूं। दो बार बोलता है, I know it, I know it. मैं जानता हूं और मैं इसे जानता हूं। मतलब, if you're telling someone, okay, see, this is yellow color flower. अगर आप किसी से कहते हैं देखिए ये पीले रंग का फूल है, This person is 100% convinced, yes, it is yellow, I know it, I know it. तो सामने वाला व्यक्ति जिससे 100% यकीन है वो कहेगा हाँ मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। Listen. सुनिए, Now here is Manasseh, और यहां पर हम देखते हैं मनश्शे को Ephraim. और एप्रैम को। Jacob was supposed to give the right hand blessing, the firstborn blessing to Manasseh, secondborn blessing to Ephraim. और हम देखते हैं याकूब को पहला उठे का अधिकार वाला आशीष जो है उसे मनश्शे पर रखना था और दूसरे को एप्रैम पर। But he exchanged this blessing मगर उस आशीष को वो बदल देता है by switching his hand. अपना हाथ दूसरी ओर बढ़ाकर। He did this.
उसने ऐसा किया. Now tell me, what symbol can you see when I am doing this? और अब मुझे बताइए कौन सी निशानी चिन्ह आपको दिखाई देता जब मैं ये कर रहा हूं. The Bible says बाइबल कहती है what Manasseh was supposed to receive, Ephraim was given that, and what Ephraim was supposed to receive was given to Manasseh. जो मनश्शे को दिया जाना था वो एप्रैम ने पा लिया, और जो एप्रैम को दिया जाना था वो मनश्शे ने पा लिया. Listen closely. अब ध्यान से सुनिए. The Bible says बाइबल कहती है this Jacob was a man with a prophetical eyesight. और याकूब भविष्यवाणी की दृष्टि वाला व्यक्ति था. He saw what is going to happen on the cross of Calvary. उसने देखा कि कलवारी की क्रूस पर क्या होने जा रहा है. That the elder brother is going to take what belongs to Ephraim, the younger brother, and the younger brother is going to receive what is supposed to be given to the elder brother. और जो बड़े भाई को दिया जाने वाला था वो छोटा भाई पाने जा रहा था, और छोटे भाई को दिया जाने वाला था बड़ा भाई पा रहा था. The Bible says in the book of Romans 8:28. और बाइबल ऐसा कहती है रोमियो की पत्री में 8वां अध्याय उसके 28वें Romans वचन में. 8:28. रोमियो 8:28 में लिखा है Jesus Christ is the firstborn among many brethren. It means Jesus is our elder brother. यीशु मसीह सारे भाइयों में से पहिलौठा है. इसका मतलब यीशु मसीह हम सबका बड़ा भाई है. And what happened on the cross of Jesus Christ was, जो कुछ यीशु मसीह के साथ उस क्रूस पर हुआ था, there was a supernatural divine exchange. और वह तो अलौकिक दैवीय अदला बदली थी. Our sin was placed upon our elder brother Jesus. और हमारे पाप को हमारे बड़े भाई यीशु मसीह पर डाल दिया गया. And the righteousness which was upon Jesus was given to the younger brother, us, the church, the body of Christ. और ये वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर आने वाली थी वो कलीसिया यानी मसीह की देह हमें दे दिया गया. Our sickness, your sickness which you are carrying upon your body tonight, it was given to your elder brother, the Lord Jesus Christ, and the health, the long life, the longevity which was in Jesus, his abundant life was given to us. और आज की शाम जो बीमारी आप अपने शरीर में लिए हुए हमारे बड़े भाई यीशु मसीह पर डाल दिया गया, और जो चंगाई, जो स्वास्थ्य, जो जीवन उसके ऊपर था वो हम पर डाल दिया गया है. Are you able to understand what I'm saying? क्या आप समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूं? If when the Lord showed me this, जब प्रभु ने मुझे यह दिखाया, it was in the middle of the night. ये रात के मध्य रात्रि के समय था. It was the middle of the night when everybody was sleeping at home. ये मध्य रात्रि की बात थी और जब सभी लोग घर में सो रहे When the थे, Lord revealed this thing to me, और जब प्रभु ने इन चीजों को मुझ पर जाहिर किया, I jumped from my bed and I started dancing. और मैं अपने बिस्तर से उछल पड़ा, मैं नाचने लग गया. Is there anyone who believes this in this house? क्या इस भवन में कोई है जो विश्वास करता है? Only 1, 2, only 3, only 4, सिर्फ 1, only 2, 3, 5, 4, only 6 people. Come on, come on. सिर्फ 6 लोग हैं. Come on, clap your hands and give glory to Jesus. चलिए यीशु को जोर ताली की भेंट चढ़ाएंगे इस वक्त. What punishment you were supposed to receive because of your sin, your elder brother Jesus received it. और पाप के वजह से जो दंड आपको ग्रहण करना, आपको मिलने वाला था, आपके बड़े भाई यीशु ने ले लिया. The righteousness in Jesus was imputed into us. It was given to us for free in Jesus name. और यीशु मसीह की धार्मिकता को हमारे अंदर डाल दिया गया, हमें बिल्कुल मुफ्त में दे दिया गया. How many of you are sick in your body? आप में से कितने लोग बीमार हैं यहाँ अपने शरीर में? Lift up your hand. अपने हाथों पर उठाएं. Listen, सुनिए, listen. सुनिए. That sickness you're suffering in your body, वो बीमारी जिससे आप अपने शरीर में पीड़ित हैं, the Father, पिता, He took it out, उसने ले लिया placed it upon Jesus. और यीशु मसीह पर लाद दिया. And Jesus, the Bible says, the fullness of God, the abundant life lives in him.
और यीशु मसीह बाइबल ऐसा कहती है कि जो परमेश्वर की परिपूर्णता और बहुतायत का जीवन उसमें है, The supernatural Zoe life was imparted into us, and by the stripes of Jesus Christ, you are healed in Jesus' name. और यीशु मसीह का जो अलौकिक जीवन जोए जो है हमारे अंदर डाल दिया गया, और यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप चंगे हो गए हैं। Hallelujah! बोलिए हालेलुया। Look to the Lord and say, thank you Jesus, I receive my healing. प्रभु की ओर देखकर कहे, धन्यवाद यीशु, मैं अपनी चंगाई ग्रहण करता हूँ। I receive my healing tonight. आज की शाम मैं अपनी चंगाई ग्रहण करता हूँ। Listen, listen. सुनिए सुनिए, Not only that, सिर्फ इतना ही नहीं, all the curses which was upon our life, और वे सारे श्राप जो हमारी जिंदगी पर थे, it was taken out and given to Jesus. ये ले लिया गया और यीशु को दे दिया गया। And every blessing in Jesus Christ was given to us. The Bible says we are blessed with all spiritual blessings और in सारी heavenly places. आशीष जो यीशु मसीह में थी वो हमको दे दी गई, और बाइबल ऐसा कहती है कि हम मसीह यीशु में सारे स्वर्गीय स्थानों में की आशीष से आशीषित हो गए हैं। Don't just stand like a statue. We might come and put a garland on you. Come on, jump, shout, hallelujah. एक पुतले के जैसा मत खड़े रहिए, चले चिल्लाएं, उछलिए चिल्लाएं, हालेलुया। Shout and say, all my curses are gone away. चिल्लाकर कहिए, मेरे सारे श्राप चले गए हैं। And lift up your hand and say, I receive every blessing God has given to me through Jesus Christ. और अपने हाथ उठाकर कहिए, मैं उन सारी आशीषों को ग्रहण करता हूं जो परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा मुझे दिए हैं। Hallelujah. बोलिए हालेलुया। Now listen. अब सुनिए, The Bible says, बाइबल कहती है, all the poverty which we carry in our life was switched upon Jesus. सारी गरीबी जो हम अपनी जिंदगी में लिए चल रहे थे, यीशु मसीह पर डाल दिया And गया, the prosperity of God was imparted into us. और परमेश्वर की समृद्धि हम में डाल दी गई। It was switched by the cross of Jesus Christ. और यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया गया श्राप। By the cross of Jesus Christ, the curses, the poverty was gone, and the prosperity has come into our life. और यीशु मसीह के क्रूस के वजह से श्राप और गरीबी चली गई है और समृद्धि हमारी जिंदगी में आ गई है। By the cross of Jesus Christ. यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा सभी लोग ऐसा करेंगे, सभी लोग ऐसा करेंगे, सभी लोग ऐसा करेंगे, And everybody say, और सभी लोग कहेंगे, what punishment I was supposed to receive, Jesus took it on himself. What blessing, what favor which Jesus is supposed to receive has come upon my life today. जो दंड मुझे मिलने वाला था वो यीशु ने ले लिया, और जो समृद्धि जो आशीष यीशु को मिलने वाली थी आज वो मेरी जिंदगी पर आ गई है। Hallelujah! बोलिए हालेलुया, Hallelujah! बोलिए हालेलुया। Listen closely. अब ध्यान से सुनिए, Whatever you are suffering in your life, अपनी जिंदगी में जिस चीज से भी आप सताए जा रहे हैं, the cross as the answer for all your problem. आपकी सारी समस्याओं के लिए क्रूस ही समाधान है। That is why Paul says, और इसीलिए पौलुस कहता है, the message of the cross might be foolishness to those who don't believe it, और क्रूस का संदेश उन लोगों के लिए जो विश्वास नहीं करते मूर्खता है, but to us, मगर हमारे लिए, to us, हमारे लिए it is the power of God. यह परमेश्वर की सामर्थ है। Hallelujah! बोलिए हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया। Everybody say, switched. सभी लोग अदला बदली, Switched. When you are having symptoms of sickness in your body, what you are supposed to say? जब आपके शरीर में बीमारी के लक्षण आते तब आपको क्या कहना है? Hallelujah. When you're saying switched, जब आप कहते हैं स्विच,
Switch Hindi matlab? अदला बदली, अदला बदली। Adla badli, yeah. When you say switched, जब आप कहते हैं अदला बदली, when you say switched, जब आप कहते हैं अदला बदली, what you mean to say is, और आपके कहने का मतलब क्या है? Jesus took it on himself, यीशु ने अपने ऊपर ले लिया and I am healed. और मैं चंगा हुआ। Hallelujah. बोलिए हालेलुया। Now when you open your purse, जब आप अपना बटुआ निकालते हैं, no money at all, बिल्कुल भी इसमें पैसे नहीं है, empty, खाली है, empty, fully empty. पूरी तरह से खाली है। What do you say that time? उस समय आपको क्या कहना है? अदला बदली। Come on, dude. What you are saying when you are doing that is, आप क्या कर रहे हैं कह के, what you are saying when you are doing that is, और ये करके आप क्या कह रहे हैं? for my purse to be filled, Jesus took away my poverty so that I might be made prosperous. मेरा बटुआ भर जाने के लिए यीशु मसीह ने मेरे गरीबी को ले लिया ताकि मैं समृद्ध हो जाऊं। When you swipe your ATM and when the balance says nil, और जब आप अपना एटीएम में स्विप करते हैं और वो बैलेंस वहां पे दिखाता है नील यानी शून्य, look at that ATM machine and say it is switched. और उस एटीएम मशीन को देखकर आपको बोलना है ये अदला बदली हो चुका है। Do that to ATM machine. और उस एटीएम मशीन से आपको करना है ऐसा। Do it, come on. चलिए खड़े। I am telling you, you are declaring it prophetically. मैं आपसे कहना चाहता हूं भविष्यवाणी के तौर पर आप ऐलान कर रहे हैं। As you do this, और जैसे आप ये करते हैं, as you speak it out, और जैसे आप बोलते हैं, angels of God are released to perform the word of God. परमेश्वर के स्वर्गदूत मुक्त होंगे परमेश्वर का वचन पूरा करने के लिए। Hallelujah! बोलिए हालेलुया। When you see some symptoms of curse, generational curse in your life, जब आप अपने जिंदगी में कुछ श्राप, पीढ़ियों के श्राप के लक्षण को देखते हैं, don't sit and say, so much of curse in my life. तब आप बैठ के इतना सारा श्राप मेरी जिंदगी में आपको नहीं करना है। Look at that symptom and say, तब आप बैठ के इतना सारा श्राप मेरी जिंदगी में आपको नहीं करना है। look at that symptom and say, switch. आप लक्षण को देखते हुए अदला बदली, अदला बदली। Listen carefully. ध्यान से सुनिए। If you allow this truth to sink into your life, अगर आप इस सच्चाई को इजाजत देंगे आपकी जिंदगी में समाने के लिए, that your sin, your sickness, your poverty, your curse was taken upon Jesus on the cross. कि आपकी बीमारी, आपका पाप, आपकी गरीबी, आपके श्राप को यीशु मसीह ने क्रूस पर उठा लिया। And the righteousness of Jesus, the prosperity of Jesus, the blessings of Jesus, the good health of Jesus has come into us. और यीशु मसीह की धार्मिकता, यीशु मसीह का स्वास्थ्य, यीशु मसीह की आशीष और यीशु मसीह की समृद्धि हम पर आ गई है। If you let the switch truth sink into you, अगर ये अदला बदली की बात आपके अंदर समझ आने आप देंगे, you will live a victorious Christian life. आप विजयी मसीही जीवन को जिएंगे। Come on, lift up your hands and do this. चलिए अपने हाथ में उठाओ, ऐसा कीजिए। Thank you for the switch, oh God. धन्यवाद इस अदला बदली के लिए प्रभु। Thank you for the cross, oh God. धन्यवाद क्रूस के लिए प्रभु। Thank you for all that you did for me on the cross of Calvary. धन्यवाद करवाए क्रूस पे जो कुछ तूने मेरे लिए किया उस सब के लिए। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। What was supposed to come upon me, जो कुछ भी मुझ पर आने वाला था, the judgment, the wrath of God which was supposed to come upon me, परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का क्रोध जो मुझ पर आने वाला था, has come upon my Jesus. मेरे यीशु मसीह पर आ गया। And the reward, the righteousness which was in Jesus has come upon me. और इसलिए ताकि यीशु का प्रतीक और यीशु की धार्मिकता मुझ पर आ जाए। All my sickness, come on, say it, all my sickness, सभी सबसे पहले मेरी सारी बीमारियां, all my sickness. मेरी सारी बीमारियां, Thank you, Father, धन्यवाद पिता, for rooting it out of my life मेरी जिंदगी में से जड़ से उखाड़ने के लिए and putting it upon the stripes of Jesus Christ. और यीशु मसीह के घाव पर रखने के लिए। And thank you, Father, और धन्यवाद पिता, for taking the supernatural Zoe life which is in Jesus, और वो अलौकिक जीवन सोए जो यीशु मसीह में है। Come on. the long life, the blessing of long life which is in वो Jesus, लंबी जिंदगी, वो आशीष लंबे जीवन की जो यीशु मसीह में है, the uncorruptible, undecayable, supernatural life which
riches in Jesus और वो अविनाशी जीवन, वो कभी न सड़ने वाला जीवन जो यीशु मसीह में है, has come upon me. मुझ पर आ जाए, Has come upon me. मुझ पर आ जाए। Listen, सुनिए, I met one old auntie in Bangalore, बेंगलुरु में मैं एक बूढ़ी आंटी से मिला। 92 years. उनकी उम्र 92 साल की, But when someone looks at her, अगर कोई उनकी अगर देखता है she looks like a 70, 65, 70-year-old woman. तो 70-65 साल की महिला ऐसा दिखती है। Still active, still cuts the vegetable, still helps in cooking. अभी भी काम करती है, अभी भी भाजी तरकारी काटती है, अभी भी घर के काम में मदद करती है। You know what is the secret? आप जानते हैं उनका रहस्य क्या है? She has understood the switch. और उन्होंने इस अदला बदली की बात को समझ लिया। She has understood the switch. उन्होंने अदला बदली की बात को समझ लिया। Listen, सुनिए, what is that miracle you need in your life? वो कौन सा आशीर्वाद है जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं? Your answer is found at the cross of Jesus. आपका समाधान और उत्तर यीशु के क्रूस में मिलता है। Everybody say switch. सभी लोग अदला बदली। Thank you Jesus for the switch. धन्यवाद यीशु अदला बदली के लिए। Thank you Jesus for the switch. धन्यवाद यीशु अदला बदली के लिए। Thank you Jesus. धन्यवाद यीशु।